गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय। जब आत्मा अपने शरीर को त्याग कर यमलोक की ओर अग्रसर होती है तो उसके सामने केवल भयानक दृश्य ही नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों की पूरी सच्चाई और उनके प्रभाव का अनुभव भी प्रकट होता है। चारों ओर घने काले बादल और गरजती आकाश गंगा आत्मा के मन में भय, बेचैनी और अज्ञात का डर उत्पन्न करती है। अजीब और विकृत परछाइयां जैसे उसके अधूरे, गलत और भूल चूक कर्मों का प्रतिबिंब हो चारों ओर मंडराती है और आत्मा को उसके अतीत की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करती है। यमराज का रौद्र और दिव्य रूप आत्मा के भीतर छिपी हर गलती, हर असत्य, हर अपराध और अनजाने में किए गए पाप को उजागर करता है और उनके सहायक राक्षस उसके कर्मों के बोझ का प्रतीक बनकर उसे स्मरण कराते हैं कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। जैसे ही आत्मा अपने किए हुए कर्मों की छाया देखती है उसे उनका पहला अनुभव होने लगता है। अच्छे कर्मों में उसे प्रकाश, शांति और हृदय को भर देने वाला संतोष प्राप्त होता है, जैसे अंधेरी दुनिया में अचानक सूर्य की किरण प्रवेश कर जाए। वहीं बुरे कर्मों में भय, पीड़ा और मानसिक भार उसके अस्तित्व पर भारी पड़ते हैं और उसकी आत्मा उस अनुभव में खुद को असहाय, डर और पछतावे में डूबी हुई पाती है। नरकों की भयानक यातनाएं, चाहे वह उबले तेल में डुबकियां हों, कांटों में चलना हो या रक्तदंष्ट्र जैसी कठोर पीड़ा, उसकी आत्मा की संवेदनाओं और छुपे हुए डर को बाहर लाती है और उसे यह एहसास कराती है कि उसके प्रत्येक कर्म का फल निश्चित और अटल है। इस पूरे अनुभव के दौरान आत्मा न केवल अपने अतीत के कर्मों को देखती है बल्कि भविष्य के लिए सजग और जागरूक भी हो जाती है। यह यात्रा भय, पश्चाताप और आत्मा जागरूकता का मिश्रण है जो उसे अपने अगले कर्मों में सतर्क और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यमलोक का यह भयानक दृश्य केवल दंड का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा के भीतर चेतना, सीख और संवेदना का उद्गम भी है। अच्छाई का फल प्रेम, प्रकाश और संतोष लाता है, जबकि बुराई का फल दुख, अंधकार और मानसिक बोझ देता है। आत्मा इस यात्रा में यह सीखती है कि जीवन में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च सत्य है। और अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि आत्मा का यह भावनात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सफर आगे कैसे बढ़ता है और उसके कर्मों के अन्य फल किस प्रकार प्रकट होते हैं।